सर्वेभ्ये नमो नमः। प्यारे बच्चों, एक बार फिर उपस्थित हूँ मैं नीलम यादव, संस्कृत कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 की कक्षा में। अध्याय कौन सा है? चतुर्थ, हास्य बाल कवि सम्मेलन। यानी जो बाल कवियों का सम्मेलन है, बालकों का कवि सम्मेलन है, वो हास्य कविताओं पर है। हास्य का मतलब हंसी मजाक। अब हम मूल पाठ को पढ़ते हैं। मूल पाठ को पढ़ने से पहले जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो मिल जाए। मूल पाठ पढ़ते हैं। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध वेशभूषाधारिण यानी विभिन्न प्रकार की वेशभूषाधारिण कपड़े पहने हुए हैं, यानी अनेक प्रकार के रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं, अलग अलग रंग के। चत्वार 4, बाल कवि है, बाल रूपी कवि यानी बालक रूपी कवि हैं वो। मंचस्य मंच के ऊपरी ऊपर उपविष्टा संति बैठे हुए हैं। देखो मंच के ऊपर आपको 4 बच्चे दिख रहे होंगे। ये चारों बच्चे हैं, ये अलग अलग रंग के कपड़े पहने हुए हैं और ये मंच पर बैठे हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविताः श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। अधः यानी नीचे, और इस मंच के नीचे श्रोतारः है सुनने वाले, यानी जो श्रोता लोग हैं, जो कविता सुनना चाहते हैं, वो हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक संति हैं, उत्सुक हैं। च कोलाहलम कुर्वन्ति और शोरगुल कर रहे हैं, यानी नीचे बैठ के बातें कर रहे हैं और हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक है। अब देखो आगे देखते हैं। संचालक है, कोई भी नाटक होता है उसको रंगमंच पर तैयार प्रस्तुत करने के लिए एक संचालक होता है, यानी जो संचालक है वो बोल रहा है। अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत करो। अलम यानी मत, कोलाहलेन यानी कोलाहल, यानी अब बातचीत है वो बंद कर दो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालियापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति। काव्यहन्तारे यानी काव्य को नष्ट करने वाले, कालियापकाश्च और समय को बर्बाद करने वाले, च और भारत से भारत के हास्य कवि धुरंधरा हास्य कवि धुरंधर समागता संति यहाँ पर शामिल हुए हैं। यहाँ पर ये हंसी दिलाने के लिए हमें ऐसे विशेषण शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो काव्य को नष्ट करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले हैं। ऐसे भारत के जो कवि हैं, धुरंधर हैं, वो यहाँ पर आए हैं। तो एही आओ करतल ध्वनिना, हाथ की ध्वनि से, करतल का मतलब हाथ, ध्वनिना ध्वनि से, वयम हम सब एतेषाम इनका स्वागतम कुर्मः, स्वागत करें, यानी हम ताली बजा करके इनका स्वागत करें। गजाधर है, सबसे पहले गजाधर आता है। सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो सभी, अरसिकेभ्यो जो अरसिक लोग हैं, यानी जो काव्य बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको हम नमस्कार करता हूँ। नमो नमः नमस्कार करता हूँ। प्रथमम तावत अहम आधुनिकम वेद्यम। प्रथमम तावत तब तक मैं, आधुनिक वेद्यम आधुनिक वेद्य है यानी डॉक्टर हैं, उसको उद्देश्य स्वकीय काव्यम श्रावयामि, अपना काव्य अपनी कविता श्रावयामि सुनाता हूँ। कैसे सुना रहा है? वेद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान वेद्य प्राणान धनानि च। यानी हे वेद्यराज, हे डॉक्टर, नमस्तुभ्यम आप सबको नमस्कार है। यमराज सहोदर है, जो यमराज का सहोदर है यानी सगा भाई है। यमस्तु हरति प्राणान, यम तो केवल यम है प्लस तू, यम तो हरति हरण करता है, प्राणान यानी प्राणों को। वेद्य प्राणान धनानि च, और वेद्य यानी डॉक्टर है वो तो प्राणों को भी हर लेता है और धन भी।
प्राण और धन दोनों ही। सर्वई उच्चई हसंती, सब लोग जोर से हंसते हैं। उच्चई का मतलब जोर से, हसंती हंसते हैं। अब कालांतक है, कालांतक नामक बालक प्रवेश करता है और वो क्या बोलता है, अरे विद्यस्तु सर्वत्र परंतु नैति मादृशाः कुशला जनसंख्या निवारणे। अरे वेद्य तो सर्वत्र मिल जाएंगे, सभी जगह पर मिल जाएंगे, परंतु नैति मादृशा, लेकिन मेरे जैसे, माँ प्लस दृशाः, ईदृशाः यानी मेरे जैसे, कुशला कुशल, जनसंख्या निवारणे, जो जनसंख्या का निवारण कर सके, ऐसे मिलना मुश्किल है। मम अपि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, मेरा भी काव्य इस प्रकार से है, सुनो, इदम यह है, शृण्वन्तु सुनो, भवन्तः आप सब। मम अपि काव्यम, मेरा भी काव्य, ये मेरा भी काव्य है, इस प्रकार आप लोग सुनो। किस प्रकार, चिंतां प्रज्वलिता दृष्ट्वा वेद्यो विस्मयम् आगतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। कि चिंता प्रज्वलिता दृष्ट्वा, कि चिंता को प्रज्वलित देख करके, दृष्ट्वा देख करके, वेद्यो विस्मयम आगत है, वेद्य है वो भी विस्मय में आ गया है। न हम गतो, न मैं गया हूँ, न मे भ्राता और न ही मेरा भाई गया है। कस्से इदम हस्त लाघवम, तो ये किसने हाथ सफाई की है, कि यानी हाथ साफ किसने किया है, कि ये तो चिंता की बात है, आश्चर्य की बात है, न तो मैं गया हूँ और ना ही मेरा भाई गया है, तो ये हाथ की सफाई किसने की है। सर्वे पुनः हसंती, सर्वे सभी पुनः दोबारा से, हसंती हंसते हैं। तुंदिल है, अब तुंदिल बोलता है, क्या बोलता है, तुंदस्से ऊपरी हस्तम आवर्तयन, तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए, आवर्तियन फेरते हुए, यानी जिसका पेट मोटा हो जाता है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं, तोंद। तुंदस्से ऊपरी यानी तोंद के ऊपर, हस्तम हाथ, आवर्तियन यानी घुमा करके, चारों ओर हाथ फेर करके, तुंदिलो अहम भो, अरे मैं तुंदिल हूँ, भो अरे, तुंदिल है प्लस अहम, यहाँ पर उत्व विसर्ग संधि है कि मैं तुंदिल हूँ। मम अपि इदम काव्यम सूर्यताम, मेरा भी यह काव्य सुनो, जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण करो। क्या बोला, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। पर प्लस अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, हे दुर्बुद्धे, दूसरे का अन्न प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। माँ शरीरे दया करो, तो अपने शरीर पर दया मत करो। परान्नम दुर्लभम लोके, दूसरे का अन्न प्राप्त करना इस लोक में दुर्लभ है। शरीराणि पुनः पुनः, लेकिन शरीर तो फिर भी मिल सकता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी दोबारा से अट्टहास करते हैं यानी हंसी उड़ाते हैं। अब चारवाक है, चारवाक बोलता है, आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचित एव है, उचितम एव है, शरीर का पोषण हमेशा सर्वथा हमेशा उचित ही है। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वा अपि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्ये। यदि धन नहीं है, यदि धनम न प्लस अस्ति दीर्घ स्वर संधि है, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा, तब ऋण करके भी पौष्टिक पदार्थ एव भोक्तव्य, पौष्टिक पदार्थ का भोग करो। तथा कथ्यति चारवाक कवि, इस प्रकार चारवाक कवि क्या कहता है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि जब तक जियो सुख पूर्वक जियो, जीवेत यानी जीवन यापन करो, यावत जब तक, तो जब तक जियो सुख पूर्वक जीवेत यानी जियो, ऋणम कृत्वा ऋण करके के घृतम पिबेत यानी घी पियो। घी पियो का क्या मतलब है, अच्छे अच्छे व्यंजन या पकवान खाओ। श्रोता रह, तो श्रोता लोग हैं वो पूछते हैं, तरही ऋणस्य प्रत्यार्पणम कथम,
तो फिर ऋण का प्रत्यर्पण कौन करेगा, यानी उसको वापस कैसे होगा वो। तो चार्वाक है, चार्वाक बोलता है सूर्यताम मम अवशिष्टम काव्यम, सूर्यताम सुनो, मम मेरा, अवशिष्टम बचा हुआ, काव्यम काव्य, तो मेरा बचा हुआ काव्य भी सुन लो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। घृतम पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पेत जना, कि घी पी करके श्रम करो यानी परिश्रम करके, ऋणम प्रत्यर्पेत जनः, यानी ऋण है वो लोगों को वापस लौटा दो। काव्ये पाठ स्मरणेन उत्प्रेरितः एकः बालो अपि आसु कवितां रचयति हासपूर्वकं च श्राव्यति। काव्य पाठ को सुनकर उत्प्रेरित हुआ एक बालक भी, बालकः प्लस अपि उत्व विसर्ग संधि, बालक भी आसु कविता रचयति, यानी जो तुरंत कविता लिखता है उसे कहते हैं आसु कविता कहते हैं। तो वहीं पर एक कविता रचता है और क्या, हासपूर्वकम च श्राव्यति, और हंसता हुआ सुनाता है। कैसे सुनाता है देखो, बालक है, बालक कहता है सूर्यताम सुनो, सूर्यताम भो अरे सुनो, मम अपि काव्यम मेरा भी काव्य, दीर्घ संधि है, ममापि काव्यम मेरा भी काव्य सुनो, गजाधरम कविम च तुंदिलम भोज्यलोलुपम, कालांतकम तथा विद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम, यानी गजाधर कवि है उसको, और तुंदिल नामक भोज्यलोलुपम भोजन के लालची को, कालांतकम कालांतक को, तथा वेद्यम और वेद्य को, वेद्य नामक चार्वाक को, च नमाम्यहम मैं नमस्कार करता हूँ, यानी उन जो चारों कवि हैं, गजाधर कवि हैं, तुंदिल कवि हैं, कालांतक हैं और वेद्य नामक चार्वाक हैं, इन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा, काव्य सुनकर के, हा 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 इति कृत्वा हस्ति, काव्य सुना करके और फिर हा 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 जोर से हंसता है। अन्य चापि हसंती, और अन्य भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सब घर चले जाते हैं। अब हम शब्दार्थ देखते हैं। अधः नीचे, कोलाहलम शोर, काव्य हंतारः काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकः समय बर्बाद करने वाले, धुरंधरः अग्रणी या श्रेष्ठ, एहि आइए, करतल ध्वनिना तालियों से, अरसिकेभ्य नीरस जनों को, यानी कोई रस ना ले ऐसे नीरस लोगों को, स्वकीयम अपने, मादृशा मेरे जैसे, हस्तलाघवम हाथ की सफाई, तुंदस्से तोंद के, आवर्त्यन यानी फेरता हुआ, धार्यताम धारण करे, परान्नम दूसरे के अन्न को, पौष्टिकम पुष्टि देने वाला, प्रत्यर्पणम लौटाना, अवशिष्टम बचा हुआ, उत्प्रेरित उत्प्रेरित होकर, श्राव्यति सुनाता है, भोज्य लोलुपम खाने का लोभी। अब हम अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है। ऊपरी, अधः, उच्चई, निच्चई, बहि, अलम, कदापि, अंतः, पुनः, कुत्र, कदा, एकदा। अब हम प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, मंजूषा से अव्यय पद छाट करके वाक्यों की पूर्ति करनी है। वृक्षस्य खगा वसंती, वृक्ष के ऊपर पक्षी हैं तो ऊपर का क्या हो जाएगा, ऊपरी। फिर ख का है विवादेन, तो विवाद मत करो तो क्या हो जाएगा, अलम विवादेन, अलम का मतलब मत करो। फिर अब वर्षा काले गृहात मा गच्छ, वर्षा काल में घर से कहाँ नहीं जाना चाहिए, बही बाहर। मंचस्य श्रोतारः उपविष्टा सन्ति, मंच के कहाँ पर श्रोता बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, कहाँ हैं, बाहर हैं, तो अधः आ जाएगा, अधः का मतलब नीचे। छात्राः विद्यालयस्य प्रविशन्ति, छात्र विद्यालय के कहाँ प्रवेश करते हैं, अंतः अंदर प्रवेश करते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए। अशुद्धम पदम चिनुत, अशुद्ध पद को चुनना है। तो ये है क नंबर का गमंती, यछंती, प्रशंती, धावंती। तो इसमें अशुद्ध क्या हो जाएगा, गमंती, क्योंकि इसमें क्या आएगा, गच्छन्ति आएगा।
फिर ख का देखो, रामेण, ग्रहेण, सर्पेण, गजेण, तो इसमें गजेण आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें गजेन सही होगा, गजेण गलत होगा। फिर है लतिया, मातिया, रमिया और निशिया, तो इसमें बाकी सब तो विभक्ति सही हैं, लेकिन मातिया ये गलत है, इसकी विभक्ति में मात्रा आएगा। फिर है लते, रमे, माते, प्रिय, तो ये बाकी सब तो सही हैं, लेकिन माता की मातृ शब्द के रूप है, वो मातृ की तरह चलेगा, और ये इसमें मातरो आएगा, ये गलत है, इसलिए माते गलत हो गया। फिर है लिखती, गृजती, फलती, सेवती, तो यहाँ पे सेवती गलत है। फिर 4 नंबर प्रश्न पे आ जाओ। मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा से समानार्थक पद हैं वो छाट करके लिखना है। तो जैसे प्राप्य, प्राप्य प्राप्त करना है, तो लब्ध्वा इसका समानार्थक हो जाएगा, लब्ध्वा का मतलब प्राप्त करना। कुशला कुशल होता है, तो इसका हो जाएगा दक्षाः। हर्ष से खुशी होती है, तो इसका हो जाएगा प्रश्नताया। देह से अपना शरीर होता है, तो इसका हो जाएगा शरीर से। और विद्यम डॉक्टर होता है, इसका हो जाएगा चिकित्सकम। अब प्रश्न नंबर 5 पर आ जाइए। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर हैं वो एक पद में लिखने हैं। मंचे कति बालकव्य उपविष्टा सन्ति, तो चत्वारः। के कोलाहलं कुर्वन्ति, श्रोतारः। गजाधरः कम उद्देश्य काव्यं प्रस्तौति, आधुनिक वेद्यम्। तुन्दिलः कस्य उपरि हस्तम् आवर्तयति, तो तुन्दस्य। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, शरीराणि। किम कृत्वा घृतं पिबेत, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत। अब प्रश्न नंबर 6 देखिए। मंजूषातः पदानि चित्वा कथाया पूर्तिम कुरुत, मंजूषा से पदों को छाटकर कथा की पूर्ति करनी है। और सबसे पहले देखो, पुरा एकस्य नृपस्य एकः प्रिय वानरः आसीत्। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्, यानी पहले एक नृप था, वो उसका वानर बहुत ही प्रिय था। और एकदा नृपः सुप्तः आसीत्, एक बार राजा सोया हुआ था। वानरः व्यजनेन तम अविजत, वानर उस पर हवा कर रहा था। तदेव एकः मक्षिकः नृपस्य नासिकायाम उपविशत, वहाँ पर एक मक्खी राजा की नाक पर बैठ गई। यद्यपि वानरः वारं वारं व्यजनेन ताम निवारयति स्म, यद्यपि वानर बार बार वारं वारं बार बार व्यजनेन पंखे से ताम निवारयति उसको भगा रहा था, तथापि सा पुनः पुनः वह बार बार नृपस्य राजा के नासिकायाम एवं नाक के ऊपर ही उपविष्टि समय बैठती थी। अंत में सह मक्षिकाम हंतु, वह मक्षिका को मारने के लिए खड्गेन प्रहारम अकरोत्, तलवार से प्रहार किया। मक्षिका तो उड्डीयम दूरम गतः, मक्षिता तो उड़कर यानी मक्खी तो उड़कर दूर चली गई, किंतु खड्ग प्रहारेण, खड्ग के प्रहार से नृपस्य नासिका, राजा की नाक छिन्ना अभवत, छिन्न हो गई यानी कट गई। अतः एवं उच्यते, इसलिए कहा भी गया है, क्या कहा गया है, मूर्ख जनैः सह, मूर्ख लोगों के साथ मित्रता नोचिता, मित्रता उचित नहीं है। इस प्रकार ये हमारा पाठ पूरा हो गया। प्रश्न नंबर 7 और देख लीजिए। विलोम पदानि योज्यत, अब विलोम पद का योजन करना है, यानी आपको मेल करना है। अधः का मतलब होता है क्या, नीचे, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऊपर, ऊपर का क्या हो जाएगा, ऊपरी ही। अंतः, अंतः का अर्थ अंदर, और बहि, बहि का अर्थ हो गया बाहर। फिर दुर्बुद्धे यानी बुरी बुद्धि वाला, और इसका विलोम हो गया सुबुद्धे, अच्छी बुद्धि वाला। उच्चई जोर से, और निच्चई धीरे। दुर्लभम बहुत ही मुश्किल, और सुलभम बहुत ही आसान। धन्यवाद है। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। प्यारे बच्चों, यदि आपको कोई अर्थ समझ में नहीं आया हो या कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें।